डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th में हिंदी लिटरेचर में फर्स्ट चैप्टर हिंदी के श्रेष्ठ उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित दो बैलों की कथा पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया कि जब झूरी का साला गया उन दोनों बैलों के लिए अपने घर ले जाता है। उन दोनों बैलों से काम तो बहुत अधिक लेता है, परंतु उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं देता है। रूखा सूखा खाने को देखता है। ये देख करके वे दोनों बैल बहुत अधिक दुखी रहते हैं। उस घर में एक लड़की होती है जो उन दोनों बैलों से बहुत अधिक स्नेह करती है। उस लड़की की सहायता से वे दोनों बैल वहाँ से भाग आते हैं। भागते समय वह रास्ता भटक जाते हैं और वे एक मटर के खेत में पहुँच जाते हैं। मटर के खेत में पहुँच करके वे दोनों खूब मटर खाते हैं, जिससे वह भूख को शांत कर लेते हैं। भूख से अधिक वह व्याकुल हो रहे थे। मटर को खा करके उनकी भूख शांत हो जाती है और वे दोनों बैल वहाँ मस्ती करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक सांड आ जाता है। सांड को देख करके वे यह विचार करने लगते हैं कि अब हमें इससे कैसे बचना है। मोती के कहे गए के अनुसार वे दोनों बैल उस सांड का सामना करते हैं और सांड वहाँ से भाग जाता है। तभी वे इसके बाद वहाँ से चल देते हैं और फिर मटर के खेत में पहुँच करके मटर खाने लगते हैं। तभी वहाँ पर दो आदमी आते हैं और उन दोनों बैलों को पकड़ करके काजी हाउस में बंद कर देते हैं। जब दोनों बैलों को काजी हाउस में बंद कर दिया जाता है, दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी ना मिला। दोनों मित्र बहुत अधिक दुखी थे, क्योंकि उन्हें वह पहला दिन दिखाई दे रहा था जहां उन्हें कुछ भी खाने को नहीं दिया गया था। समझ ही ना आ रहा था कि यह कैसा स्वामी है कि खाने को कुछ भी नहीं दे रहा है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था, कुछ ना कुछ तो खाने को देता ही था। यहाँ कई भैंसें थीं, कई बकरियाँ थीं, कई घोड़े थे, कई गधे थे, पर किसी के सामने चारा नहीं था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े हुए थे, क्योंकि उन्हें खाने को कुछ नहीं दिया जाता था, इसलिए वे बेजान से जमीन पर पड़े हुए थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता दिखाई नहीं दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। तृप्ति कहते हैं कि भूख शांत हो जाना। उन्होंने मिट्टी को चाटना शुरू किया, परंतु उससे उनकी भूख शांत नहीं हो रही थी। रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता। इस तरह से जब रात को भी उन दोनों बैलों को खाने को कुछ नहीं मिला तो हीरा विद्रोह से जलने लगा और वह बोला कि अब हमसे रहा नहीं जाता है। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है कि प्राण निकल रहे हैं, क्योंकि उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जा रहा था। इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। इस तरह से वह हीरा बोला कि हमें इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी मुसीबतें आई हैं उनका हमने डटकर सामना किया है। इस तरह से हमें इस मुसीबत का भी सामना करना है। इस तरह से हीरा ने मोती को समझाया। यह सुनकर के मोती बोला, तो आओ दीवार तोड़ डालें। यह सुनकर के हीरा ने कहा, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। यह सुनकर मोती बोला, बस इसी बूते पर अकड़ते थे। सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। उसने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और
जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका और अधिक बढ़ गया। उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। इस तरह से हीरा उस दीवार को तोड़ने में लग गया। उसी समय काजी हौस का चौकीदार लालटेन लेकर के जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी में उसे बांध दिया। इस तरह से काजी हौस का चौकीदार लालटेन लेकर के जानवरों की हाजिरी लगाने के लिए वहां पर आ गया। हीरा के इस करतूत को देख करके उसने उसे डंडे मारे और मोटी सी रस्सी से हीरा को बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? इस तरह से सुनकर के हीरा बोला, अपने बूते भर जोर तो मार दिया। यह सुनकर के मोती बोला, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। हीरा बोला, जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितना ही बंधन पड़ते जाएं। यह सुनकर के मोती बोला, जान से हाथ धोना पड़ेगा। यह सुनकर हीरा बोला, कुछ परवाह नहीं, यूँ भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। यदि दीवार खुद जाती, दीवार गिर जाती तो बहुत सी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मारे जाएंगे। इस तरह से वह आपस में वार्तालाप कर रहे थे। हाँ, यह बात तो है, अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। इस तरह से मोती भी उस दीवार को तोड़वाने के लिए तैयार हो गया। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। इस तरह से दोनों की ताकत से वह दीवार गिरना प्रारंभ हो गई।